अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एपिसोड हम जीवन जीने की कला इस विषय को समर्पित करते हैं और उसके अंदर कुछ सूत्र लेके चलेंगे। जैसे पहला सूत्र है भाव क्रिया। भाव क्रिया का मतलब वर्तमान में जीना। हमारे तीर्थंकर भगवान हुए, वो हमेशा वर्तमान में जीते थे और समस्त शास्त्र ये बताते हैं, समस्त चिंतक, समस्त गुरु ये बताते हैं कि जो केवल वर्तमान में जीता है वो निश्चित तौर पे सुखी होता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है, वो सफलता को प्राप्त होता है। अर्जुन का उदाहरण लीजिए, वो भी वर्तमान में जीने का उदाहरण। तो कृपया वर्तमान में जीने से क्या होता है, क्या प्राप्ति होती है और वर्तमान में जीने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से वो हमको नुस्खे बताइए, तभी हमारी जीवन जीने की कला सार्थक होगी। प्रश्न के लिए धन्यवाद। वर्तमान शब्द का दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है हमारा पूरा जीवन जो है जन्म से मौत तक का, इसको आध्यात्म में वर्तमान कहते हैं। और पुरुषार्थ में जो बीत चुका है और जो आने वाला है उसके लिए नहीं सोचो, इसको वर्तमान कहते हैं। तो पुरुषार्थ का वर्तमान और डेफिनेशन का जीवन ही वर्तमान है, क्योंकि पैकेज फिक्स है। जैन धर्म में ऋषभदेव से लेके महावीर को वर्तमान 24 ही बोलते हैं। वर्तमान का मतलब अभी ये काल में दोबारा ये तीर्थंकर नहीं होने वाले हैं। ऐसे हमारा जन्म हुआ और मृत्यु तक हमारा जीवन फिक्स है, तो पूरा जीवन ही वर्तमान है। और वो वर्तमान में जो हो रहा है वो प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा है। तो हमको जो वर्तमान समय जो मिलता है उसमें इसीलिए वर्तमान में रहना है, भूत भविष्य के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि वो तो प्रोग्राम हो चुका है। भूतकाल जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा खत्म हो गया है और भविष्य का हिस्सा जो आने वाला है वो भी फिक्स है। तो अभी जो हो रहा है उसमें रहो, इसको कहते हैं आध्यात्म में वर्तमान। वर्तमान में रहो मतलब उपयोग में वर्तमान रहो। ऐसा नहीं को कल हुआ था और परसों क्या होगा, इसके मुताबिक मैं प्रेजेंट में रहूं, वो करेक्ट विजन नहीं है। वो तनाव वाला विजन है, लेबरल विजन है। और आदमी को नहीं मालूम जो करना है संजोगों के आदमी, वो शरीर को करना है। तुम क्यों तनाव लेते हो? और शरीर तब कर सकती है जब कुदरत इनको शक्ति और संयोग देगी। जो कुदरत शक्ति और संयोग देगी उसके लिए हमको तनाव की क्या आवश्यकता है? अगर मेरे को 50 लाख रुपए का मकान लेना है तो कुदरत मेरे को 50 लाख रुपए की व्यवस्था करेगी। मगर हम कहते कुदरत भी करेंगी, हम भी करेंगे, तो आप क्यों तनाव लेते हो? आपका जो फर्ज होता है वो बनाते रहो। अगर सफलता होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो निष्फलता के लिए भी आप जिम्मेदार नहीं है और सफलता के लिए भी आप जिम्मेदार नहीं है। तो वो तनाव की जरूरत नहीं है। कर्मण्यवाधिकार, हमने शादी किया है, हमारे बच्चे हैं और बच्चे की हमारी जिम्मेदारी निभा रहा है। हो सकता है उसमें कोई खुश है, कोई नाखुश है, हो सकते हैं, क्या करेंगे? सबकी अपनी सोच है, सबका अपना डिमांड है और सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं।
और सभी की अपेक्षा पूरा होगा ही, ये हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसका ही कर्म का फल नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर एक बच्चे को हमने 5 लाख रुपया दिया बिजनेस के लिए, उन्होंने 5 का 25 लाख कर दिया, तो वो खुश है हमारे पैसे से। दूसरे को हमने 5 लाख रुपया दिया और 5 लाख रुपया का उन्होंने उड़ा दिया, तो वो दुखी है। तो क्या वो आपके कारण दुखी है, आपके कारण सुखी है? नहीं, वो उनका कर्म है। तो कहने का मतलब कुदरत तो सबको सब कुछ देता है, हमारे कर्म के बस जिस प्रकार संजोग होता है, वो संजोग के आधार से सुख दुख की अवस्थाएं आती रहती है। मगर हमको इस सुख दुख की अवस्था में भी तनाव में रहना नहीं है। ये अवस्था आई है जाने के लिए, रहने के लिए नहीं आई है। तो ये वर्तमान है, सुख का संजोग भी वर्तमान है, दुख का संजोग भी वर्तमान है, फिर सुख आएगा वो भी वर्तमान है, फिर दुख आएगा वो भी वर्तमान है, फिर सुख आएगा, ये सब वर्तमान है। वर्तमान का मतलब वो लाइफ है, और लाइफ हो चुकी है, प्रिपेयर हो चुकी है। आपको सिर्फ ये लाइफ को देखना है, जानना है, समझना है, सार निकालना है कि वास्तव में मेरा ये जीवन जो वर्तमान चल रहा है, भविष्य में मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, वो आप करेक्शन कर सकते हैं। वर्तमान जीवन में करेक्शन करना ये तो पागलपन है, अज्ञानता है। कुदरत ने कहा आपने प्रोग्राम बनाया, हम प्रोग्राम को फॉलो करा रहे हैं, अभी इसमें आप करेक्शन करते हैं, कैसे पॉसिबल है? जो प्रोग्राम है वो तो आपने हमको भेज दिया है, अभी फॉलो करा है, अभी आपके पास उसमें करेक्शन करने का राइट नहीं है। हम इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, उसमें आपको चॉइस नहीं। नया प्रोग्राम कैसा बनाना वो आपके पास चॉइस है। तो यू हैव टू पे अटेंशन देयर, या ऑब्जर्वेशन होके साथ निकालो कि इस प्रकार का जीवन दोबारा जीना है, और नहीं जीना है तो आप कॉज बदलो। तो कुदरत तो साफ बोलती है। तो वर्तमान जीवन के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान जन्म से मौत तक जो आपका वर्तमान जीवन है वो हमारे हाथ में है। आपको ऑब्जर्व करके नया बीज क्या डालना है वो कर सकते हैं, या तो वर्तमान में ही मुक्तता की अनुभूति करो कि जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, ये भी कर सकते हैं। मगर वर्तमान जीवन का तनाव लेना वो तो हमारी अज्ञानता है। तो बात को समझना है कि वर्तमान का मतलब होता है नॉट ओनली प्रेजेंट टाइम तो पुरुषार्थ के लिए है, लाइफ ही वर्तमान है। क्या बताया? लाइफ कुदरत के लिए जन्म से मौत तक का पूरा पैकेज प्रेजेंट है बस, और ऑटो मोड है। तो इसीलिए भूत भविष्य आपका सब्जेक्ट नहीं है। अवस्था के रूप में भूत भविष्य आप बोल सकते हैं, मगर है तो वर्तमान। मतलब जीवन, पूरा जीवन है, इसका एक हिस्सा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और पूरा लाइफ भी तो वर्तमान है। तो वर्तमान पूरे लाइफ को कहते हैं आध्यात्म में, और पुरुषार्थ की जो दृष्टि है उसमें जो वर्तमान है वो नए बीज के लिए है, वर्तमान को बदलने के लिए नहीं है। और जो लोग वर्तमान को बदलने के लिए मेहनत करते हैं टेंशन लेके, उनका जीवन हमेशा भारी ही होता है, हैवी होता है। क्यों? जो भी है वो नहीं देखता है, क्या पाना है वही देखेगा। वो ये नहीं समझेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वर्तमान है, आज पाया वो भी वर्तमान है, कल पाया था वो भी वर्तमान है, और परसों पाऊंगा वो भी वर्तमान ही है। समय की बात है, जब मेरे को लॉटरी 50 साल की उम्र में लगनी है वो मेरा कर्म का फल है, और मैं 25 साल से कहूंगा मैं मेहनत करता हूं लॉटरी के लिए, मैंने भाई वो तो फिक्स है। और 25 साल की मेहनत वही तो आपकी अज्ञानता है। आप समझे? जब आपका ड्यू डेट ही 50 इयर्स का है और 50 इयर्स में आपकी जो लॉटरी लगी तो बोला 25 साल की मेहनत के बाद मिली, तो ये आपकी अज्ञानता है। तो आदमी लोडेड जीवन जीता है। एक आदमी कहता था कि मैंने शादी के लिए 5 साल के
5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ और 5 साल के बाद आज तय हुआ कि मेरी शादी उससे होगी। तो कुदरत ने कहा ये आपके प्रयास से नहीं हुई, ये आपके वर्तमान जीवन से हुआ है। आपने जो प्रयास किया है वो प्रयास भी जीवन का हिस्सा ही था, वो किया नहीं है। कुदरत ने आपको संजोग दिया तभी आपने प्रयास भी किया, क्योंकि लड़का लड़की देखने का संजोग भी तो कुदरत देती है, आपको कमाने का संजोग भी कुदरत देती है, पढ़ने का संजोग भी कुदरत देती है। तो आप जीवन जी रहे हैं, आप जीवन में कोई चॉइस नहीं बना सकते हैं, वर्तमान में जी रहे हैं। इट्स हैपन, हो रहा है, इसको हम कर रहे हैं, तो फिर तनाव रहेगा। तो बात समझो, पूरा जीवन ही वर्तमान है कुदरत की भाषा में। इसमें अगर ज्ञान के उपयोग से वर्तमान कहो तो सार निकाल के बीज क्या डालते हैं, वो नया वर्तमान हम तैयार कर रहे हैं। तो सार निकालना वो पुरुषार्थ का वर्तमान है और अवस्था वो कुदरत का बनाया हुआ वर्तमान है, और दोनों को समझना पड़ेगा। बाह्य जीवन में तनाव से जीना ये अज्ञानता है, बाह्य जीवन में सुख दुख होना ये परिणाम है, और वो मेरी वजह से हुआ या और कोई व्यक्ति की वजह से हुआ ये मानना भी अज्ञान है। क्योंकि ये पूरा पैकेज आज की मेहनत का फल नहीं है, न हमारी मेहनत है न और किसी की मेहनत है, ये संजोग से फल मिला, चाहे सफलता का चाहे निष्फलता का। हमने 5 बच्चे पैदा किया, एक बच्चा महान बना और एक बच्चा कंगाल बना, एक ने नाम रोशन किया और एक ने नाम बदनाम किया। आखिर बच्चों का तो खुद का भविष्य है, मगर वो भविष्य हमारे साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि हमारा भी उसके साथ भुगतान का हिसाब था, मगर इसके लिए आज मैं जिम्मेदार हूं मानना वो अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। तो बात यह है, क्यों अनुभवी ज्ञानी पुरुष हर समय मुक्त रहते हैं? क्योंकि वो वर्तमान में रहते हैं, वो नहीं सोचते कल मैंने क्या किया था, परसों में क्या करूंगा। और जो शरीर कुछ कर रहे हैं उसको वर्तमान में देखते रहते हैं, क्योंकि शरीर भी तो वर्तमान में ही जीते हैं। वो चाहे पिछले जो हो चुका है उसका अनुभव भविष्य के लिए काम करे, कोई बात नहीं, मगर आपको शरीर की पूरी लाइफ के पैकेज को ही वर्तमान देखना है। वो किसी का भी अनुभव अपने काम में लगाए, न भी लगाए, कम लगाए, ज्यादा लगाए, हमको देखना है। हम इसको जब पुरुषार्थ मानेंगे, हम अपनी इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे, बस ये अज्ञान है। अगर आपको जिम्मेदारी मानना है तो उसमें से सार निकाल के अच्छे बीज डालो या सेपरेशन का अनुभव करो, बस यही आपके पास पावर है। बाकी कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है। राम को भी वनवास जाना पड़ा बिना कुछ लिए, फिर भी 14 साल उसको जीवन जीना पड़ा। आप समझो, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको एक वीक भी निकालना है तो आपकी दशा कैसी होगी आप सोच सकते हो। एज अ ह्यूमन आप तो फिर भी संसार के अंदर है, समाज के अंदर है, वो तो जंगल में चले गए थे जहां कुछ भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, तनाव होना, टेंशन होना, कंफ्यूजन होना, ये सब अज्ञानता की बात है, अवस्था की बात नहीं है। और अवस्था में जो भगवान भुगतान आती है वो तो संजोग और शक्ति भी कुदरत देती है, इसका हमको लोड लेने की जरूरत नहीं। आएगा उसके संजोग भी कुदरत देंगे और जाएगा इसका संजोग भी कुदरत। हमको तो वर्तमान में रहना है कि वर्तमान में पहला पैकेज क्या लाए, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हम कर नहीं रहे, हो रहा है, और उसके लिए सब कुछ कुदरत प्रोवाइड कर रही है।
इसीलिए आज हमारी इच्छा शक्ति से कुछ होता है ये मानना ही भ्रांति है। तो दो बात ध्यान रखना, पूरा जीवन ही वर्तमान है और पुरुषार्थ के लिए वर्तमान में रहना, सभी अवस्था में सार निकालना नए बीज के लिए, ये पुरुषार्थ का वर्तमान है और लाइफ वास्तविक वर्तमान है। इतना ही हमको समझना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात बताई, जो वर्तमान में जीता वो सुखी रहता है, और वर्तमान में जीने को कई एंगल से आपने बताया कि पूरा जीवन जन्म से मृत्यु तक का पूरा जो पैकेज, स्क्रिप्ट और पूरी फिल्म जो बन करके, जो कॉजल बॉडी बन करके आई है, वो पूरा वर्तमान है। और उसको देखते रहो, उसके दर्शक बने रहो कि मैं अलग हूँ, ये अलग है। जब ज्ञाता दृष्टा भाव दर्शक बने हुए विधेय बन करके करते रहो तो जीवन ऑटोमेटिकली जो है आपका वर्तमान में जीता रहेगा। और आपने वर्तमान को दो भागों में बनाया, क्योंकि हमारे जीवन का संचालन तो कुदरत करती है और पुरुषार्थ हम करते हैं। तो जो कुदरत ने जो पैकेज दिया है वो वर्तमान है, वो संजोग जुटाती, जितने संजोग जो सुबह से शाम जन्म से मृत्यु आते हैं वो सारा वर्तमान है। लेकिन आपका वर्तमान क्या है? आपका वर्तमान है पुरुषार्थ करना, और जिसके ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है वो है कि आप पुरुषार्थ अपने कॉजेज, अपने भाव पक्ष को जो है वो ऐसा डालो कि वो मोक्ष के लायक और सहायक हो। यह भी एक वर्तमान में जीने का बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत। स्वामी जी, आज चाहे व्यक्तिगत स्तर पे ले हो, पारिवारिक स्तर पे ले हो, समाज के स्तर पे ले हो, देश के स्तर पर ले हो, चाहे विश्व के स्तर पे ले हो, क्रिया प्रतिक्रिया बहुत जमती है। हर व्यक्ति जो है, जो क्रिया होती है उसके ऊपर प्रतिक्रिया तुरंत करता है। एक व्यक्ति, पति ने एक बात कही, पत्नी ने चार जड़ दी, भाई ने दो बात कही, दूसरे भाई ने चार सुना दी। यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया पूरा इंटरनेशनल हो गया है। इस कारण झगड़े होते हैं, झंझट होता है, दुख होता है और कष्ट होता है, और हमारा जीवन जो है दुष्कर हो जाता है। तो कोई आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जीवन जीने की कला के अंतर्गत ऐसा नुस्खा दीजिए कि दोनों पक्ष में से एक पक्ष क्रिया प्रतिक्रिया को रोक ले, लगाम लगा दे, थोड़े के लिए समय के लिए स्थगित कर दे, तो प्रतिक्रिया होगी भी नहीं। तो ऐसा नुस्खा बताइए स्वामी जी। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं इसमें हमको ये मालूम नहीं है कि जो बाह्य जीवन है वो जीवन है या मरण है। अब मरण है तो इसमें मोह नहीं होना चाहिए, और जो आंतरिक जीवन है वो तो शक्तिशाली है क्योंकि आत्मा के साथ है, बाह्य जीवन तो कुदरत के साथ है। तो हमको ये समझना है कि हम कैसे बाह्य जीवन के साथ अभ्यंतर आंतरिक जीवन है वो जागृति के साथ जिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आत्मा का न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, और आत्मा की शक्ति कभी विनाशी नहीं होती है, और आत्मा की अवस्था भी नहीं है। तो जो अवस्था के रूप में आता है, जो खत्म हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, जो रिजल्ट के रूप में आता है, जो प्रकृति के, जो शरीर के हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में, उसी अवस्थाओं में हम क्यों इतना वेट देते हैं? मगर ये वेट देने का कारण है जो बाहर निकलता है इसको ईगो के साथ जोड़ देते हैं, और वो ईगो अगर आत्मा के साथ जुड़ गए, क्योंकि आत्मा अस्तित्व है, अवस्था अस्तित्व नहीं है, अवस्था जा रही है, एंड हो रही है। हमने जितनी भी अवस्था की वैल्यू करेंगे तो रागद्वेष तो होगा, अहंकार होगा, मेरा तेरा होगा, ये भले होगा, मगर अगर जागृति होगी तो अंदर कुछ नहीं होगा। तो जागृति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे आगे भी हम आध्यात्मिक विज्ञान की और भी गहराइयों से बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्रिया की प्रतिक्रिया को रोका जाए तो आगे सिलसिला नहीं बढ़ता है। ये सूत्र
अगर व्यक्तिगत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ले जावे तो भी ये कारगर सिद्ध हो सकता है। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से जय सच्चिदानंद।